तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बोसवान अपने एक साथी विजन के साथ थंडर ड्रैगन को कैप्चर करने के लिए आता है और अब वह थंडर ड्रैगन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जो देखते ही पैट्रियार्क जाहुआ और लीन फेंग अपने अपने ट्रेजर्स का यूज करते हुए वहां पर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी विजन की नजर लीन फेंग के मैरिड स्क्रोल के ऊपर पड़ती है और अब वह बोलता है इस स्क्रोल के अंदर कुछ फॉर्मेशंस मिसिंग है, वरना यह स्क्रोल यहाँ पर और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता। यह सुनते ही बोसवान का इंटरेस्ट अब लीन फेंग में आ जाता है और अब वह बोलता है विजन, तो तुम कहना चाहती हो कि इस पर्सन के पास यहाँ पर और भी ज्यादा कीमती ट्रेजर्स मौजूद हैं। चलो फिर देखते हैं कि आज इस पर्सन को मारकर हमें यहाँ पर कितना फायदा होता है। यह बोलते हुए बोसवान अपने पास से एक फ्लैग को बाहर निकालता है और अब वह उस ब्लैक फ्लैग का यूज करते हुए सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही ड्रैगन फिश काफी ज्यादा डर जाता है। तभी पैट्रियार्क जाहुआ सभी लोगों को बताती है कि यह ब्लैक फ्लैग गोल्डन क्रो क्लैन का एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, जिसकी पावर इमॉर्टल एम्परर रेलम की है और अगर हमने यहाँ पर जल्द ही कुछ नहीं किया तो हमारा मरना तय है। यह सुनते ही लीन फेंग भी परेशान हो जाता है और अब वह तुरंत एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी को उस जगह पर समन करता है। अब एम्परर डोंगजी के वहां पर आते ही उस ब्लैक फ्लैग के द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही बोसवान काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी एम्परर डोंगजी अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस फॉर्मेशन बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस फॉर्मेशन बैरियर के अंदर विंजन ने लीन फेंग और उसके साथियों को कैप्चर करके रखा होता है। अब एम्परर डोंगजी के अटैक प्रेशर से वहां पर बोसवान, डी यान यू और विंजन तीनों ही इंजर्ड हो जाते हैं और अब विंजन खड़ा होते हुए बोलता है यह पर्सन इमॉर्टल एम्परर रेलम के 6th लेवल पर है, हम तीनों एक साथ मिलकर भी इसे फाइट में नहीं हरा सकते हैं, तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब यह सुनकर बोसवान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी एम्परर डोंगजी आगे बढ़ते हुए बोलते हैं बेवकूफो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे बेटे को बुली करने की, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बचकर भाग सकते हो। यह बोलते हुए एम्परर डोंगजी उन तीनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डालने लगते हैं, जिससे वहां पर डी युआन की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। दूसरी ओर एम्परर डोंगजी की पावर को देखकर पैट्रियार्क जाहुआ और यानजी भी वहां पर काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। तभी एम्परर डोंगजी बोलते हैं डी यान यू, मुझे पता है कि मेरे बेटे ने यहाँ पर तुम्हारी क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तुम इसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हो, पर तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। आज मैं यहाँ पर तुम्हारी रियल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह बोलते हुए एम्परर डोंगजी अपने ब्लेड ऑफ टाइम टेक्निक का यूज करते हुए डी यान यू के ऊपर अटैक करते हैं। तभी बोसवान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है तुम बस इमॉर्टल एम्परर रेलम के 6th लेवल पर मौजूद एक सोल बॉडी हो, तुम हमें यहाँ पर नहीं मार सकते। यह बोलते हुए वह अपने ब्लैक फ्लैग को बाहर निकालते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन बनाकर एम्परर डोंगजी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह चिल्लाते हुए विंजन से बोलता है ब्रदर विंजन, मैं चाहता हूं कि आप अपनी पावर को मेरे ब्लैक फ्लैग ट्रेजर के अंदर ट्रांसफर कीजिए। अगर हम दोनों यहाँ पर एक साथ अपनी पावर को मेरे ट्रेजर के अंदर ट्रांसफर कर दे तो हम इस सोल बॉडी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यह सुनते ही विंजन ब्लैक फ्लैग के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करने लगता है और अब वह ब्लैक फ्लैग ट्रांसफॉर्म होकर एक गोल्डन क्रो में बदल जाता है, जिसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रेलम के 7th लेवल की होती है। और अब वह गोल्डन क्रो अपने गोल्डन फेदर से अटैक करते हुए एम्परर डोंगजी के टाइम ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां पर काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है, जो देखते ही बाईहोंग एक बैरियर बनाते हुए वहां पर अपने सभी साथियों को प्रोटेक्ट करने लगती है। तभी बोसवान अपने गोल्डन क्रो को ऑर्डर देते हुए उसे एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। अब वह गोल्डन क्रो एम्परर डोंगजी के सोल फाउंडेशन के ऊपर अटैक करते हुए एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी को वहां से गायब करने की कोशिश करता है, पर एम्परर डोंगजी काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। अब यह देखते ही बोसवान अपने गोल्डन क्रो के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करते हुए दोबारा से एम्परर डोंगजी के ऊपर एक अटैक करता है, पर तभी एम्परर डोंगजी एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। दूसरी ओर यह देखकर डी यान यू काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, वहीं पर वह सोच रहा होता है बस हमें यहाँ पर इस सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय करना है, जिसके बाद हम थंडर ड्रैगन को मारकर उसकी एनर्जी को रिफाइन कर सकते हैं। और तो और हमारे पास यह गोल्डन ब्लैक फ्लैग है, जिसका यूज करते हुए
हम यहाँ पर सभी लोगों का नामो निशान मिटा देंगे। दूसरी ओर बोसवान लगातार अपने गोल्डन क्रो से अटैक करते हुए एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, पर एम्परर डोंगजी हर बार उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। यह देखते ही विंजिन बोसवान की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह एक धर्मा बॉडी को बाहर निकालते हुए एम्परर डोंगजी के ऊपर अपने ब्लड हरिकेन टेक्निक से अटैक करता है। अब बोसवान और विंजिन की कंबाइंड पावर इमॉर्टल एम्परर रैलम के 8th लेवल के बराबर होती है, जो देखते ही ड्रैगनफिश काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मास्टर अब हमारा यहाँ पर मरना तय है। तभी एम्परर डोंगजी आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, बच्चों तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास ही यहाँ पर बस ट्रेजर्स है जिसका यूज करते हुए तुम किसी को भी जान से मार सकते हो, पर तुम्हें कभी भी अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह बोलते हुए एम्परर डोंगजी लीन फेंग की सोल सी के अंदर से उन स्टोन पिलर्स को बाहर निकालते हैं जिसके अंदर मंकी किंग का ग्रैंडसन कैद था, और अब वह अपने फिनिक्स मार्शल सोल के साथ स्टोन पिलर की पावर को मर्ज कर देते हैं, जिससे एम्परर डोंगजी के फिनिक्स मार्शल सोल की पावर कई गुना बढ़ जाती है। और अब एम्परर डोंगजी का फिनिक्स मार्शल सोल बस अपने विंग से अटैक करते हुए बोसवान और विंजिन के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही विंजिन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी बोसवान गोल्डन क्रो का यूज करते हुए उस फिनिक्स मार्शल सोल के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, पर फिनिक्स मार्शल सोल गोल्डन क्रो के अटैक को भी काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और अब फिनिक्स मार्शल सोल का अटैक आकर सीधा गोल्डन क्रो को लगता है, जिससे वहां पर गोल्डन क्रो की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब वह अटैक सीधा बोसवान की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही विंजिन बोसवान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों ओर एक बैरियर बनाता है, पर उस अटैक से टकराते ही उसका बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब विंजिन और बोसवान दोनों ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर दूर जाकर गिरते हैं। और अब विंजिन बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास गोल्डन क्रो क्लैन का डिवाइन ट्रेजर है, जिस ट्रेजर के पास अपनी कॉन्शियसनेस है, और हमारे ट्रेजर के कॉन्शियसनेस की कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम की है, तो आखिर हम इस फाइट में कैसे हार सकते हैं। तभी एम्परर डोंगजी स्टोन पिलर्स का यूज करते हुए वहां पर एक प्रिजन बनाते हैं, और अब वह बोसवान और विंजिन को उस प्रिजन के अंदर कैद कर देते हैं। और अब वह उस केज के अंदर उनके ऊपर अपने टाइम स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, जो देखते ही विंजिन की हालत खराब हो जाती है। और अब वह अपने पास से एक फॉर्मेशन फ्लैग को बाहर निकालते हुए वहां पर ग्रेट सोलर केज फॉर्मेशन बनाता है, जिससे वह एम्परर डोंगजी के अटैक को ब्लॉक कर सके। पर उसके द्वारा क्रिएट किया गया फॉर्मेशन ज्यादा देर तक वहां पर नहीं टिक पाता है, और अब कुछ ही देर में उसके सभी फॉर्मेशन फ्लैग्स भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब एक स्वॉर्ड आकर सीधा बोसवान को लगता है, जिससे वहां पर बोसवान काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। यह देखते ही विंजिन बोलने लगता है, प्रिंस बोसवान यह पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले इस पर्सन को फाइट में नहीं हरा सकते हैं, तो आपको अपने ब्लड लाइन को यहाँ पर अवेक करना होगा, अपने एंसेस्टर के ट्रू स्पिरिट को यहाँ पर समन कीजिए, वरना यहाँ पर हम दोनों का मरना तय है। अब वहाँ पर बोसवान और विंजिन की हालत को देखकर डियान यू काफी ज्यादा डर जाता है, और अब वह अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रेजर के अंदर छिप जाता है। तभी एम्परर डोंगजी बोलते हैं, तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम दोनों को इन स्टोन पिलर्स के अंदर अगले लाखों सालों तक कैद करके रखूंगा और तुम्हें रोज टॉर्चर करूंगा। यह सुनते ही बोसवान काफी ज्यादा डर जाता है, और अब वह चिल्लाते हुए अपने एंसेस्टर को वहां पर बुलाता है। तभी वहां पर गोल्डन क्रो क्लैन के एंसेस्टर की एंट्री होती है, और अब गोल्डन क्रो क्लैन के एंसेस्टर को देखते ही वहां पर पैट्रियार्क जाओहुआ काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है, यह तो एंशिएंट डीमन एम्परर डोंगहुआ है। और अब डीमन एम्परर डोंगहुआ को देखते ही डी यान यू अपने ट्रेजर के अंदर से निकलकर बाहर आता है, और अब वह देखता है कि डीमन एम्परर डोंगहुआ के चारों ओर कई सारे गोल्डन क्रोज उड़ रहे होते हैं। वहीं पर उन सभी छोटे छोटे गोल्डन क्रोज की भी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम के 7th लेवल से ज्यादा होती है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा खुश होता है और बोलने लगता है, डीमन एम्परर डोंगहुआ इस जगह पर हमारी मदद करने के लिए आए हैं, तो इनके यहाँ पर रहते अब हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और अब वह जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, डीमन एम्परर डोंगहुआ, आपके सामने खड़ा पर्सन प्रिंस बोसवांग को अभी जान से मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे यहाँ पर पनिश कीजिए। और अब विंजिन
और बोसवांग भी वहां पर बो डाउन करते हुए डीमन एम्परर डोंगहुआ से मदद मांगते हैं। वहीं वह दोनों मन ही मन सोच रहे होते हैं कि डीमन एम्परर डोंगहुआ एंशिएंट इंपीरियल कोर्ट एम्परर हुआ करते थे और यह इतने ज्यादा पावरफुल है कि इनके सामने कोई नजरें उठाकर इनसे बात करने की भी हिम्मत नहीं करता है। दूसरी ओर साउटियान परेशान हो जाता है और अब वह लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? यह डीमन एम्परर डोंगहुआ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और इसके आसपास जो स्पिरिचुअल पेट्स उड़ रहे हैं उन्हीं की कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रेलम के 7th लेवल से ज्यादा है। तो आखिर यह पर्सन खुद कितना ज्यादा पावरफुल होगा? तभी लिनफेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे फादर पर पूरा यकीन है, फादर इस पर्सन को यहाँ पर संभाल सकते हैं। तभी एम्परर डोंगजी स्माइल करते हुए बोलते हैं, डीमन एम्परर डोंगहुआ हमें मिले यहाँ पर सच में काफी टाइम हो गया है। तभी डोंगहुआ बोलता है, सीनियर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे दोबारा आपसे यहाँ पर मिलने का मौका मिलेगा और आपसे मिलकर सच में मुझे बेहद खुशी हुई है। अब यह देखकर बोसवान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है? आखिर डीमन एम्परर डोंगहुआ इस पर्सन से इतने रिस्पेक्ट से क्यों बात कर रहे हैं? दूसरी ओर पैट्रियार्क जाओहुआ और बाकी सभी लोग भी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि एंशिएंट एम्परर्स भी डीमन एम्परर डोंगहुआ का नाम सुनकर थर-थर कांपने लगते हैं। पर डीमन एम्परर डोंगहुआ एम्परर डोंगजी के सामने इतने रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा होता है। तभी डीमन एम्परर डोंगहुआ आगे बढ़ते हुए एम्परर डोंगजी के सामने बो डाउन करके उसे रिस्पेक्ट देता है। यह देखते ही बोसवान के होश उड़ जाते हैं। तभी एम्परर डोंगजी बोसवान की ओर देखते हुए बोलते हैं, डोंगहुआ क्या यह बोसवान तुम्हारा बेटा है? अब एम्परर डोंगजी के चेहरे पर गुस्से को देखकर डोंगहुआ वहां पर परेशान हो जाता है और अब वह बोसवान की ओर देखने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।